बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। जी, आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन है एक्सरसाइज में, ये है फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटिंग 3O2 gives to 2O3. For this reaction write equilibrium constant expression, determine the units and forward and reverse reaction. ये आपको एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। आपने इसका केसी फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड करने हैं और आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को लिखना है। जी, आपको ये रिएक्शन गिवन है, सबसे पहले आपने इसका केसी फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, इसको हम पीछे बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। केसी फाइंड करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट्स को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में आप मेंशन करेंगे, और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे। अब आपने इनके यूनिट फाइंड करने हैं। तो केसी के यूनिट फाइंड करने के लिए याद रखिएगा, आपको पता है कि हर एक एक्सप्रेशन जो है उसका यूनिट आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आपके पास O3 का भी यूनिट क्या बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 3। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जैसे अगर आपके पास 2 पावर 3 मेंशन है, तो 2 पावर 3 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या आपके पास अगर 2 स्क्वायर गिवन है तो उसको आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर गिवन है, तो इसको आप ओपन करके 2 टाइम्स लिख लें, मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे 3 दफा इसको लिख लें क्योंकि पावर 3 है, इंटू मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी। अब आप इन सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये पावर कट गई, ये एक पावर आपके पास पीछे रह गई। तो ये केसी आपके पास बन जाएगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये पावर आप ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो मोल पावर -1 इंटू डेसीमीटर क्यूब पावर पॉजिटिव 3 बन जाएगी। इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट कि पॉजिटिव पावर को आप पहले लिखें और नेगेटिव पावर को आप बाद में लिखें। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। नेक्स्ट आपने इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है। तो इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो हमारे पास होगा 3O2 gives to 2O3, और रिवर्स रिएक्शन होगा 2O3 gives to 3O2। आगे आपके पास 4th क्वेश्चन है जिसमें अगेन आपको एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन गिवन है। आपने इसको क्या करना है, इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखने हैं, केसी फाइंड करना है और उसके यूनिट्स फाइंड करने हैं। जी, तो पहले आपने इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लिखेंगे इसका फॉरवर्ड रिएक्शन आप लिखेंगे CO+3H2 gives to CH4H2O, और रिवर्स रिएक्शन में आप लिखेंगे CH4, प्रोडक्ट्स को पहले लिख देंगे, इस रिएक्शन का उलट बना देंगे, रेसिप्रोकल।
तो ये बन जाएगा CO प्लस 3H2। अब आपने इस रिएक्शन का के फी फाइंड करना है। तो के फी फाइंड करने के लिए आप प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CH4। अगेन एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं फिर बताता चलूँ, पीछे भी मैंने आपको बार बार बताई है कि जब भी के फी लिखते हैं तो ब्रैकेट्स के दरमियान में कभी भी प्लस का निशान आपने नहीं डालना। यहाँ पे डॉट होता है जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। CO इंटू H2 पावर 3। अब आपने इनके यूनिट फाइंड करने हैं। तो यूनिट फाइंड करने के लिए आप इनका यूनिट पुट करें, हर एक का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वाटर का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन का भी आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे ये सारे सिमिलर टर्म्स वाले जो यूनिट्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास के सी का जो यूनिट रह गया नो यूनिट, क्योंकि सारे कैंसिल हो गए हैं तो ज़ीरो नहीं लिखना बल्कि यहाँ पे आपने लिखना है नो यूनिट। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको अपने इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।